तो चलिए आज के जो है ना हम पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास जो बुक में गिवन है वो ये है कि x+7 x-3 इज इक्वल टू -7। ये हमारे पास जो है ना एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास जनरल एक टर्म है। देखिए यहाँ पे ना x² है, ठीक है, यहाँ पे ना हमारे पास x है, लेकिन हमारे पास देखिए यहाँ पे हमारे पास इसको हम लोगों ने ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, पहला इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखें हमारे पास जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जो हमारे पास x वाली टर्म्स हैं, देखें x+7। सबसे पहले हम लोग जो है ना वो फर्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये वाला, देखें कि क्वेश्चन को हम लोग पहला स्टेप जो हमारे पास होगा वो ये होगा कि x+7 x-3 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है ना, और हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमारे पास इक्वल के इस साइड पे हमारे पास -7 है। और हमें चाहिए क्या चीज़ कि हमें जो है ना x² हो, x² वाली टर्म चाहिए, और उसके बाद x वाली टर्म चाहिए, और उसके बाद किसी भी अल्फ़ाबेट के बगैर चाहिए, कोई भी नंबर हो वहाँ पे चाहिए, और इक्वल के इस साइड पे हमारे पास 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। x को पहले इस x को हम लोगों ने इस पूरी ब्रैकेट वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है। फिर हम लोगों ने +7 को जो है ना इस पूरी ब्रैकेट के साथ जितनी भी वैल्यू होंगी जिसमें हमने उसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं x को मल्टीप्लाई करवाना। x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, हमारे पास बन जाएगा x²। x मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और हमारे पास यहाँ पे 1 है x के साथ, और तो हम लोग यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को प्लस x को -3 के साथ, हमारे पास आ जाएगा -3x। ठीक है, देन हम लोग +7 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर इसको +7 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, +7x हो जाएगा। देन हमारे पास जो है वो -21 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू -7 वैसे ही 7 आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे कि देखते हैं, फिर उसके बाद इनको आपस में फिर उसके बाद हम लोग जो है वो अगले नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि x² वाली अगर कोई टर्म है तो हम लोग जो है ना उसको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। अगर नहीं है तो हम लोग जो है वो एज इट इज़ उसको लिख देंगे। x² की और कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग x² को नीचे वैसे लिख देंगे। अब देखें -3x + 7x, तो हम लोग इसको कैलकुलेटर पे अगर किया जाए तो या कैलकुलेट करें तो हमारे पास जो है वो आता है +4x। अब इसकी जो है ना अगर हम लोग कैसे +4x आता है तो उसका मैं आपको जो है ना वो रफ वर्क में समझा देता हूँ। +7x देन -3x, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मैथ का जो है ना रूल कहता है कि जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो वाला साइन हमारे पास आंसर में आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग करते वो हैं जो जैसे हमारे पास प्लस माइनस में हम लोग माइनस आता है। ठीक है, तो हम लोग माइनस करेंगे, लेकिन साइन हमारे पास जो आंसर में आएगा वो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो वाला आएगा। ठीक है, +7 -3, तो हमारे पास जो है ना क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, और 7 में से हम लोग 3 को अगर माइनस कर दें तो हमारे पास जो है ना आंसर आता है 4, और x एज इट इज़ 7 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, +4x। यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। दैन हमारे पास -21 है, यहाँ पे हमारे पास -7 है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि इसको एज इट इज़ लिखेंगे, -21 को भी। अब इस चीज़ को हम लोग उठा के ना इक्वल के इस साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल के इसको हम लोग जो है ना इक्वल की दूसरी साइड पे ले आएंगे। तो हमारे पास इक्वल की एक साइड पे अगर माइनस हो रहा हो तो दूसरी साइड पे जाके हमारे पास प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर प्लस में हो रहा हो, प्लस में वैल्यू हो हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है ना वो माइनस में चेंज हो जाती है। यहाँ पे माइनस था ऑलरेडी, तो हम लोगों ने इक्वल की दूसरी साइड पे लेके आए हैं तो हमारे पास ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +7 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैन हमारे पास ये एज इट इज़ आ जाएगा, x² +4x भी एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम लोग माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो 14 आंसर आता है। ठीक है, अब साइन कौन सा आएगा, मैंने आपको ऊपर ही पहले बताया था, साइन हमारे पास जो है वो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो वाला आता है। तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे -14 लिख देंगे।
इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें ये हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हमारे पास जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक टर्म होगी, फिर एक्स की फिर सिंपल एक्स होगा उसकी पावर 1 होगी, दैन हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी हमारे पास ए बी सी एक्स वाई कोई कंपोनेंट हमारे पास साथ नहीं होगा, ठीक है, और इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। फिर हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो ये देख लें हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास 4x है, ठीक है, एक्स स्क्वायर की मतलब स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे हमारे पास 1 है, ठीक है, दैन हमारे पास कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे 0 है। तो ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।